जो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुआ वही 1919 को जलियांवाला बाग कांड में हुआ था। वहाँ पर भी मासूमों को, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, जवानों को गोलियों से भूना गया था। यहाँ पर भी औरतों, बच्चों और बूढ़े जवानों को डंडों और आंसू गैस से मारा गया। फ़र्क बस इतना था, वहाँ पर डायर की पुलिस थी, यहाँ पर टेलही की पुलिस थी। इसके अलावा कोई अंतर नहीं था। बस समय बदला, बाकी कुछ नहीं बदला। वहाँ पर भी लोग अपना हक मांग रहे थे, यहाँ पर भी स्टूडेंट, विद्यार्थी लोग अपना हक ही मांग रहे थे। किसी के बाप की कोई बपौती नहीं मांग रहा था जो उनको मारा गया। इसके अलावा वहाँ पर तो कोई बोलने वाला, बचाने वाला नहीं था। तब हमारा देश इतना सक्षम नहीं था, पर आजकल तो हमारा देश बहुत सक्षम है। बहुत बड़े बड़े अभिनेता हैं, क्रिकेटर हैं, जो अगर लोगों के समर्थन में आ जाएं तो सरकार की हिम्मत नहीं है वो चूँ कर सके। पर मजाल है किसी बॉलीवुड अभिनेता ने या किसी क्रिकेटर ने चूँ किया हो। बॉलीवुड अभिनेताओं में खाली आपको नसीरुद्दीन शाह और उनका लड़का विवान और अभिनेत्री शबाना आजमी और प्रकाश राज के अलावा बॉलीवुड का कोई भी बड़ा अभिनेता दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? हज़ारों करोड़ तो हम ही से कमाते हैं, उनकी हम फिल्में देखते हैं। 500-500 का टिकट लेकर यही युवा जाते हैं, आपकी फिल्में देखते हैं और आप युवाओं के समर्थन में ज़रा भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपका वो धंधा है, आपका बिजनेस है। जब कहा जाता है आप क्यों नहीं आते तो बताते आई एम आर्टिस्ट ब्रो। आप लोग आर्टिस्ट हैं और ये जो आपकी फिल्में 500-500 में टिकट खरीद देखते हैं, ये क्या चूतिया हैं? ये युवा भी समझ ले कि इनकी फिल्में देखना बंद करो। अगर फिल्में देखने का ही शौक़ है तो इनकी पायरेटेड फिल्में देखो। बहुत सी साइडों पर मिल जाती है, एकदम नई मूवी उसी दिन निकलती, उसी दिन मिल जाती है। देखिए और बॉलीवुड को बॉयकॉट करिए। इसी तरह हमारे क्रिकेटर हैं, चाहे विराट कोहली हो, चाहे सौरव गांगुली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे ईशान किशन हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे जो हो, बहुत से बड़े बड़े क्रिकेटर हैं। पर किसी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विद्यार्थियों और जवानों की तरफ से एक चूं तक नहीं किया। और यही जवान है, यही युवा है जो स्टेडियम में उनके जाता है और उनके पूरे स्टेडियम भर जाते हैं और IPL के टाइम उन पर तालियां भी बजाता है। कम से कम इतनी तो शर्म करते कि ये अगर युवा न होते तो ये जो हज़ारों करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, किसी के पास 1000 करोड़ की संपत्ति है, किसी के पास 2000 करोड़ की संपत्ति है, किसी क्रिकेटर का इंग्लैंड में घर है, किसी का अमेरिका में घर है। ये किसकी वजह से है? ये सब भारत के युवाओं की वजह से है, जो 1-1 करोड़ की घड़ी पहनकर घूमते हैं, 2-2 करोड़ की घड़ी पहनकर घूमते हैं। किसकी वजह से पहनते हैं? चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे जो खिलाड़ी हो, सब महंगे महंगे ब्रांड पहनकर घूमते हैं। किसकी वजह से? खाली भारतीय युवाओं की वजह से। और आज उन्हीं युवाओं के लिए एक भी खिलाड़ी सामने नहीं आया। इन युवाओं को भी याद रखना चाहिए कि जब इनके IPL मैच शुरू हो तो इनके स्टेडियम में कोई युवा ना जाए। बैठ कर घर में टीवी पर देखो, देखने का ही शौक़ है तो बैठ कर टीवी पर देखो। इनके 1000, 1500, 2000, 3000 के टिकट खरीद कर न देखो, ताकि इनको भी अपनी औकात पता चल जाए कि हाँ, हम युवाओं के साथ नहीं खड़े थे तो आज युवा भी हमारे लिए ताली बजाने नहीं आते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी ताकि इनको भी अपनी औकात पता चल जाए। चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे बॉलीवुड स्टार हो, सबको अपनी औकात पता होनी चाहिए। कोई भी युवा मैच देखने न जाए। मैच देखने से क्या होता है? कुछ नहीं मिलता है। 1000-500 रुपये आपके जाते हैं, वही बचाइए, आप अपने पास रखिए। कम से कम इन खिलाड़ियों को एक बार बोलना चाहिए था, जंतर मंतर पर जाना चाहिए था और गरीब असहाय छात्रों की तरफ से बोलना चाहिए था। तुम हमारे हीरो थे और जब तुम ही नहीं गए वहाँ तो काहे के हीरो? इसलिए बॉलीवुड को भी बायकॉट करिए और क्रिकेटरों को भी बायकॉट करिए, क्योंकि क्रिकेटरों को लगता है कि हमको वर्ल्ड कप खेलना है, IPL खेलना है, वहाँ से पैसा कमाना है। वर्ल्ड कप और IPL में पैसा कहाँ से आएगा? जब हम आप मैच देखने ही नहीं जाएंगे तो इनके पास कोई पैसा नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं। नए हज़ारों की गाड़ियाँ खरीद पाएंगी, न करोड़ों के बंगलों में रहेंगे। इसलिए पूरी तरह से
क्रिकेट और बॉलीवुड को बायकॉट करिए। जो जंतर मंतर पर न जाए उसके लिए कोई जगह नहीं हमारे दिल में। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? नीचे के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और तो लातों से मार रहे थे, उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। इतना भी ईमान नहीं बचा है। हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने? डंडे मारे उन्होंने हमें। हेल्प कर रहे थे, लेकिन अब ये सब कुछ देख रहे हैं। और मेरा ख्याल हमने आज में कितने 200-250 से ज्यादा तो ये हेड इंजरी और ये वाले दूसरे हर सेकंड पे एक हेड इंजरी का पेशेंट आ रहा है। किसी का सर फट रहा है, किसी की हड्डी टूट रही है। इनकलाब जिंदाबाद।